जय गुरुदेव। मथुरा 2006। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा कि आपने मनुष्य जन्म पा लिया, पर अभी तक यह नहीं सोचा कि यह तन क्यों मिला। आप इसके पालन पोषण के लिए काम करते हो, खाते पीते हो और सो जाते हो। तो पशु पक्षी भी तो मीलों उड़कर जाते हैं, दाना चुगते हैं और अपने बच्चों के लिए लाते हैं। वो भी तो अपने ही घोंसले में आकर रुकते हैं, चाहे कितनी दूर चले जाएं, लौट कर आते हैं। इतना ज्ञान तो उनको भी है। दिन भर खाने के लिए इधर उधर उड़ते रहते हैं। आप भी यही करते हो, दिन भर पेट के धंधे में लगे रहते हो, खाते पीते हो और सो जाते हो। आपने कभी यह नहीं सोचा कि यह मनुष्य शरीर अनमोल है। यह इसलिए दिया गया है कि इसमें जीवात्मा को जगाओ और मालिक के पास पहुंचाओ। अब ये ज़रूर है कि कोई ऐसा मिले जो तुम्हें बताए कि तुम जो काम करते हो, खेती दुकान दफ्तर का, उसे करो मेहनत और ईमानदारी से। अपना और अपने बच्चों का पालन पोषण करो, आए गए का सेवा सत्कार करो। इसी में से समय बचाकर सुबह शाम भजन करो। जड़ से जड़ चीज़ें इकट्ठा करो, उससे जीवात्मा को कुछ नहीं मिलेगा। जीवात्मा चेतन है, मालिक भी चेतन है। तो चेतन से चेतन का भजन करो। यह शरीर बार बार नहीं मिलेगा। कितने युगों के बाद यह मनुष्य शरीर मिला है। महात्माओं का सत्संग सुनोगे तो शंका चली जाएगी और जीवात्मा जागेगी और पार चली जाएगी। जब महात्मा मिलेंगे तो वह बताएंगे कि वह जीव जहाँ बैठा है वहीं दरवाज़ा है और उसे खोलो। जो किया आपने अभी तक कभी नहीं किया, वही महात्मा कराना चाहते हैं कि तुम भजन करो, ध्यान सुमिरन करो, जीवात्मा को जगाकर यहाँ से निकल चलो। दरवाज़ा सबके पास है। मनुष्य मंदिर में जीवात्मा बैठी है, उसका सबको पता लगाना चाहिए कि वो कहाँ बैठी है। हम बाहर की चीज़ें देखने में लगे और उसी में फंस गए, इसलिए मालिक को नहीं देख सकते, क्योंकि जीवात्मा के ऊपर कर्मों की इतनी मैल चढ़ गई कि उसकी आंख बंद हो गई, सूरत मैली हो गई, कर्म जमा हो गए। अब जब महात्मा मिलते हैं तो यही बताते हैं कि इस मनुष्य मंदिर में जीवात्मा का घाट है, वहीं उसका दरवाज़ा है, इसमें बैठकर देखो तो आँख खुल जाएगी, रास्ता दिखाई देने लगेगा। देखते जाओगे, बढ़ते चले जाओगे। समय आपके पास निश्चित ही रखा है। सांसों की पूंजी का धीरे धीरे वह ख़त्म हो रहा है। ख़त्म होते ही एक सेकंड भी नहीं लगेगा और वह इस मकान को खाली करा लेगा। यह मकान खाली हो जाएगा, ज़मीन पर गिर पड़ेगा, सब कुछ यहीं रह जाएगा। आप इस मंदिर में भेजे गए थे अपनी जीवात्मा को छुड़ाने के लिए, पर आप बाहर फंस गए। अब कितनी भी चीज़ें इकट्ठी करो, बनाओ, पर कोई भी चीज़ काम नहीं आएगी, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। इस मनुष्य शरीर का उद्देश्य यही है कि इस शरीर में जीवात्मा जहाँ से आई वहाँ पहुँचा दें। सत्संग के एक एक वचन को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। जो आपको रास्ता बता दे उसकी आज्ञा का पालन करो। यह सीधा उपाय है कि गुरु होना चाहिए, जानकार। वह जो कहे वही करो और वो वही कहेंगे जो आपको करना चाहिए। कर्म जमा है, इसलिए मन भागता रहता है। आप बैठे हो, मन चला गया, सोचते हैं कि भजन कर लिया, पर मन भागता ही रहा। जय गुरुदेव।